हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि कैसे रोहित एंड मोमेंट पर आकर उस स्टोर मैनेजर से श्रेया को बचा लेता है और श्रेया एकदम से रोहित को जब देखती है तो वो शॉक हो जाती है। रोहित श्रेया से बार बार यही सवाल करता है कि वो यहाँ पर क्यों है और वो यहाँ पे दूसरे आदमियों को क्यों लुभा रही है। और श्रेया कुछ बोलने के लिए होती है तो रोहित उसका कोई एक्सप्लेनेशन सुनता भी नहीं है। और जब जब श्रेया ने अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया तो रोहित वैसे भी उसकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता। बट इस बार श्रेया ने सोचा कि वो थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेगी कि वो यहाँ पे कलीग्स के साथ पार्टी के लिए आई थी। बट जैसे ही श्रेया कुछ बोल पाती, रोहित ने सडनली उसको कहा कि तुम यहाँ पर दूसरे आदमियों को लुभा रही हो और वो भी इस टाइप के। क्या तुम्हें पैसों की इतनी कमी है जो तुम मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जा रही हो और इस टाइप की शेमफुल थिंग तुमको करनी पड़ रही है। सचमुच तुम एक क्लासिक एग्जाम्पल हो कि कैसे पैसों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। रोहित एकदम घृणा भरी नज़रों से श्रेया को देख रहा था। उसने सडनली श्रेया का चिन पकड़ा और गुस्से में घूरते हुए उसकी आंखों में देखा। वो यहाँ पर क्लाइंट से मीटिंग के लिए आया था। इन केस यदि वो यहाँ पर क्लाइंट से मीटिंग के लिए नहीं आता तो वो सोच भी नहीं सकता था कि आज यहाँ पे क्या हो सकता था। क्या ये लड़की उस मैनेजर के साथ सचमुच कुछ भी कर लेती, वो भी इस बाथरूम के बाहर। सो पेनफुल। बट रोहित अपने आप को ये सब सोचने से रोक ही नहीं पा रहा था। सडनली श्रेया को लगा कि उसकी चिन एकदम क्रश हो जाएगी। उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। वो देख पा रही थी कि रोहित की आंखों में कितना नफ़रत भरी पड़ी है। ये सब देखकर ही उसकी आंखों से एकदम आंसू बह निकले। इन केस वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है तो फिर अब उसको एक्सप्लेन करने का क्या ही मतलब है। इसलिए श्रेया ने भी गुस्से में कहा कि हाँ, मुझे पैसों की कमी है। मिस्टर रंधावा, आप बहुत रिच हैं। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत पैसा है। आप नहीं जानते कि गरीब आदमी की ज़िंदगी क्या होती है। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी माँ का इलाज एक बेहतर अस्पताल में करवाती। यदि मेरे पास पैसा होता तो मुझे अपने भाई की सर्जरी के लिए इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे पास पैसा होता तो आज मैं अपने सारे सपने पूरी कर पाती। क्या मेरी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती? और पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते हैं ना ही आकाश से बरसते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे पैसा कमाने के लिए अपने ऊपर डिपेंड रहना ही होगा। एक एक सिंगल पैसा मुझे अपनी मेहनत से जोड़ना होगा और अपनी डेली एक्सपेंस को पूरा करना होगा। आप जैसा आदमी जो कि इतने रिच फैमिली में पैदा हुआ है और जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा हुआ है, जिसे प्रिंस जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, वो क्या जाने कि एक मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी कैसे होती है। जब श्रेया के मुंह से रोहित ने ये सब बातें सुनी तो उसे एकदम गुस्सा आ गया। क्या सचमुच इसे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसे ये सब करना पड़ रहा है। और ये कहना क्या चाहती है? क्या मैं इसके लिविंग एक्सपेंस को हैंडल नहीं कर सकता? क्या मैं इसे पैसे नहीं देता जो इसे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है? नो वंडर कि अचानक रात में अपनी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके ले गई, क्योंकि इसके लिए अपनी माँ की हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी पैसा कमाना था। और डिस्कस्टिंग। ये सब सोचकर ही रोहित श्रेया की तरफ एकदम
आग बबूला होते हुए बोला, यदि तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी केयर करता? रोहित की आंखों में एकदम घृणा थी। ये सब देखकर श्रेया भी एकदम से हंस पड़ी और बोली, ऑफ कोर्स, यदि ये चाइल्ड के लिए नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे पीछे बंद थी? केवल इस बच्चे की वजह से ही तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे ये सब फालतू के रूल क्या फॉलो करती? तुम्हें पता है मैं कितना थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। जैसे ही श्रेया ने ये सब कहा, रोहित का एकदम सेल्फ कंट्रोल छूट गया। उसने अपना वॉलेट निकाला और एक गोल्डन कार्ड श्रेया को देते हुए कहा, ये कार्ड इनफ है तुम्हारे लिए? ये सब क्लियर था कि रोहित ने ये कार्ड उसको इसलिए दिया था कि वो इस कार्ड का यूज़ करे और अपने आप को बेचना बंद करे। बट श्रेया ने उसको एकदम बहुत ही ज़्यादा घृणा वाली नज़रों से देखा। उसे क्या लगता है कि पैसे देकर मुझे खरीद सकता है? और ये क्या मतलब हुआ कि मैं अपने आप को बेचना बंद करूं? क्या उसकी नज़रों में मेरी यही औकात है? बट सच्चाई भी यही थी। शुरुआत से लेकर अब तक रोहित तो उसे एक स्कीमिंग वूमन ही जानता था ना, क्योंकि उसे तो लगता था कि श्रेया ने रोहित को पैसों के लिए ही पटाया है, धोखा दिया है, ड्रग्स दिए हैं और इन सब कंडीशन में प्रेग्नेंट होकर उससे शादी कर ली है। बट श्रेया ने भी वो कार्ड नहीं लिया और अपना सर झुका लिया। ये सब देखकर रोहित को बहुत ही गुस्सा आया। श्रेया को लगा कि रोहित उसके प्राइड को पैसों से खरीदना चाहता है, तो वो ये कार्ड क्यों लेगी? उसका स्टेटस लो है, पर उसमें अभी भी डिग्निटी है और कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तो वो ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बट उसकी ये कंडीशन देखकर रोहित को लगा जैसे उसे ये कम लग रहा है, इसलिए उसने एक और प्लेटिनम कार्ड निकाला और 2 कार्ड्स और निकाले और श्रेया के हाथ पर रखते हुए कहा, इतना पैसा इनफ है तुम्हें खरीदने के लिए? ये हाफ ईयर के लिए तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा ना? श्रेया ने अपना सर उठा के रोहित को घूरते हुए एकदम शौक भरी नज़रों से देखा। बट श्रेया इससे पहले कुछ रिएक्ट करती, रोहित ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी और उसको फोर्सफुली अपने साथ ले गया। रोहित श्रेया को एक प्राइवेट रूम की तरफ ले गया जो उसकी मीटिंग के लिए शेड्यूल्ड हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी रोहित को ग्रीट कर रहे हैं। मिस्टर रंधावा, फाइनली आप आ गए, प्लीज़ आइए, बैठिए, हैव अ सीट। जब जब कोई भी रोहित रंधावा को देखता था तो सबकी नज़रों में रिस्पेक्ट रोहित को हमेशा दिखती थी, क्योंकि रोहित इस देश का जाना माना बिजनेसमैन था और सभी लोग उससे बिज़नेस करना चाहते थे। इसलिए सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हुए और सभी ने उसे ग्रीट किया। सभी लोगों को रिस्पेक्टफुल होना ही पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि रोहित को यदि गुस्सा आ जाए तो वो उनकी कंपनी का क्या हाल कर सकता है। ये रोहित रंधावा था जो यहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर से नेगोशिएट करने के लिए आया था, क्योंकि रंधावा ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि ये सारे बिजनेसमैन आपस में डिस्कस कर रहे थे। बट रोहित रंधावा का स्टेटस और पावर इतना था कि सभी लोग उसे टारगेट भी करते थे और बहुत ज़्यादा ट्राई करते थे कि कैसे बिजनेस वर्ल्ड में रोहित रंधावा से आगे निकला जाए। रोहित ने भी सबको ग्रीट किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गया। श्रेया दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसने कुछ नहीं बोला। इतने में तनय आया और उसने बोला, मिस श्रेया, आप जाकर मिस्टर रंधावा के बाजू में बैठ जाइए।
श्रेया ने भी अपनी नज़रें उठाकर देखा कि रोहित के बाजू में सीट खाली थी। उसकी डेलिकेट आईब्रो एकदम से उठी और वो अपने आप को हेल्पलेस सा महसूस करने लगी। वो अभी एक डिनर पार्टी से भाग के आई थी और अब उसे दूसरी डिनर पार्टी में आना पड़ा। उसे तो ऐसा फील हुआ कि जैसे अभी वो भेड़िए से बचकर आई है और टाइगर की गुफा में फंस गई हो। और इन सारे आदमियों को देखकर उसे बहुत अजीब सा लग रहा था और इतने सारे बिजनेस वर्ल्ड के रिस्पेक्टफुल लोगों को देखकर उसे ऐसा लगा कि उसे इन ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं करना चाहिए। इसलिए वो भी ओबिडेंटली धीरे धीरे गई और रोहित के बाजू में बैठ गई। वो भी अपने अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा लगा कि रोहित और उस मैनेजर में क्या ही डिफरेंस है। एक बहुत ही घटिया आदमी था जो कि देखने में बहुत ही बेकार था और दूसरा ये मेरा पति है जो कि बहुत हैंडसम है। पर दोनों ही एकदम बेकार हैं। दोनों ही मुझे फोर्सफुली ये काम करने के लिए बोल रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं था। वो डिनर भी मैं अटेंड नहीं करना चाहती थी तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेके आया और यहाँ ये है मिस्टर रंधावा मुझे ज़बरदस्ती अपने बिजनेसमैन की पार्टीज़ में मुझे खींच लेके आ गए। पता नहीं इनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। श्रेया की आंखों में रोहित एक बहुत ही अमीर आदमी था और पावरफुल और मोस्ट हैंडसम। आई थिंक अभी तक श्रेया ने अपनी लाइफ में जितने भी लड़कों को देखा था उनमें सबसे हैंडसम रोहित ही था। जैसे ही श्रेया बैठी सभी लोगों ने एक साथ श्रेया की तरफ घूरते हुए देखा। सभी लोग श्रेया को बहुत अजीब सी नज़रों से देख रहे थे क्योंकि सभी ये जानते थे कि रोहित हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहा है। उसे लड़कियों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और आज वो अपने साथ एक फीमेल असिस्टेंट को लाया है, ये तो एक अलग ही बात थी। रोहित कभी भी अपने साथ कोई भी सोशल इवेंट्स में कोई भी फीमेल असिस्टेंट को कभी नहीं लाया और सब ये जानते थे कि उसकी एक रूमर्ड जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम रिया है और ये भी एक सीक्रेट था। अभी तक किसी को पता नहीं था कि वो एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड है भी या नहीं है। बट सडनली आज रोहित रंधावा एक बहुत ही सुंदर लड़की को अपने साथ लेके आया। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय था। सभी देख रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है जिसे रोहित रंधावा अपने साथ लेके आया है। क्या ये सेक्रेटरी है जो प्रेसिडेंट अपने साथ एज अ पीआर यूज़ करने के लिए लेके आए हैं? खैर श्रेया जैसे ही बैठी उसने रोहित की तरफ देखने के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं किया। उसने कुछ भी इंटरेक्शन रोहित की तरफ नहीं किया। और रोहित का नेचर भी एकदम कोल्ड था। वैसे भी सारे बिजनेस वर्ल्ड में जो भी लोग थे वो ये जानते थे कि रोहित रंधावा एकदम कोल्ड नेचर का है और जब उसे गुस्सा आ जाए तो वो दुनिया यहाँ से वहाँ भी कर सकता है। रोहित ने भी अपना ध्यान केवल बिजनेस डील की तरफ लगाया। उसने भी श्रेया की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, ना ही उसने कोई अटेंशन श्रेया को दिया। जब रोहित ने श्रेया की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सभी जो क्लाइंट्स थे उनको ऐसा डाउट हुआ कि ये रोहित रंधावा की कोई सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि वो इस लड़की को यहाँ पर पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए लेके आया है। एक अच्छी कंपनी का ओनर था जिसका नाम था राजू महेश्वरी एंड वो
एकदम श्रेया की तरफ घूरे ही जा रहा था और वो बहुत मोटा आदमी था। इस राजू महेश्वरी का फेस एकदम से चमक उठा, ये सोचकर कि रोहित रंधावा इस लड़की को एक बिजनेस डील के लिए लेके आया है। वो कुछ देर तो श्रेया को ध्यान से देखता रहा। इसके बाद अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो रोहित को देखते हुए बोला, मिस्टर रंधावा, जो आपके बाजू में ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई हैं, आप इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? ये सुनकर रोहित का फेस और अधिक गुस्से में आ गया, क्योंकि जब उसने श्रेया के बारे में ये सब सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। बट श्रेया ने देखा कि बहुत देर तक रोहित ने कुछ बोला ही नहीं, तो वो इस माहौल को और ख़राब करना नहीं चाहती थी। उसको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कुछ गलत है और कुछ ऑकवर्ड फील हो, इसलिए वो उस आदमी को देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया शर्मा है। श्रेया ने बस ये इसलिए किया था क्योंकि वो इस एटमॉस्फेयर को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती थी। बट ये सब सुनकर रोहित को और ज़्यादा बुरा लगा। उसे लगा कि श्रेया बहुत ही चालू है और अपने आप को किसी भी आदमी के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए कभी भी 2 मिनट सोचती नहीं है। इसकी सेड्यूसिंग स्किल बहुत ज़्यादा है। कितनी ही बेकार लेडी है ये। बट जब उस राजू महेश्वरी से श्रेया ने बात की तो वो एकदम से खुश हो गया और खुश होते हुए बोला, ओके, हेलो मिस श्रेया, मेरा नाम राजू महेश्वरी है। और उसने श्रेया को ऊपर से नीचे बहुत ध्यान से देखा और जैसे जैसे वो उसको देखता जा रहा था वैसे वैसे उसे कुछ याद आता जा रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेट मी गेस, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं मिस श्रेया, और आप तो उसी फैमिली का हिस्सा है ना जो आज से 3 से 4 पहले बैंकरप्ट हो गई थी, वही शर्मा फैमिली। जब श्रेया ने ये सब सुना तो वो एकदम से फ्रीज़ हो गई। वो गुस्से में एकदम से उस राजू महेश्वरी को देखने लगी, क्योंकि वो जानबूझकर सबके सामने उसको एम्बैरेस फील कराना चाहता था। श्रेया का एकदम कोल्ड फेस देखकर राजू महेश्वरी हंसने लगा और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ओ आई एम सॉरी, देखो ना मैं अपने मुंह से क्या क्या बोल देता हूँ, मैंने कुछ गलत कह दिया लगता है। प्लीज़ मिस श्रेया, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इवन उस राजू महेश्वरी ने श्रेया से माफ़ी मांग ली, बट फिर भी वो एक दिखावा ही था। राजू महेश्वरी ने श्रेया से माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन वो यही सोच रहा था कि ये कितनी पुअर डॉटर है कि आज उसकी फैमिली बैंकरप्ट होने के बाद वो इस स्थिति में आ चुकी है कि उसे एक पब्लिक रिलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। बट इवन शर्मा फैमिली बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो गई थी और एकदम गरीब हो गई थी, लेकिन फिर भी स्टिल श्रेया का एक ऐसा ऑरा था और चार्म था जो किसी ऑर्डिनरी लेडी का नहीं हो सकता। वो राजू महेश्वरी श्रेया को पसंद करने लगा था और स्माइल करते हुए रोहित की तरफ देखते हुए बोला, प्रेसिडेंट रंधावा, आप यहाँ मिस श्रेया को इसलिए लाए हैं ना कि ये डील पक्की हो जाए? तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारा ऑपरेशन हाफ ऑलरेडी डन है। ये सब सुनकर बाकी लोगों को धक्का लगा। क्या रोहित रंधावा मिस श्रेया को यहाँ एज अ पब्लिक रिलेशन के लिए लेके आए? और इस आदमी का क्या ही मतलब है कि कॉपरेशन हाफ डन है? जब श्रेया ने ये सुना
कि ये रोहित ये सब सोचता है, तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने जब राजू महेश्वरी के मुंह से ये सब शब्द सुने तो उसके दिल में एक धक्का लगा। उसने सोचा, क्या ये रोहित रंधावा मुझे इस एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ कर रहा है? अदरवाइज़ वो ऐसे सडनली क्यों आता और मुझे खींच कर इस डिनर पार्टी में क्यों ले आए हैं? बिकॉज ये एक बिजनेस कॉरपोरेशन के लिए। आई थिंक इस मिस्टर रंधावा के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है। जब श्रेया ये सब सोच ही रही थी, तभी एक वेटर आया और सबको वाइन सर्व करने लगा। बट रोहित ने उस वेटर को रोकते हुए बोला कि ये सब नहीं पी सकती, और श्रेया के लिए वाइन देने से मना कर दिया। जैसे ही रोहित रंधावा के ये शब्द राजू महेश्वरी के कान में पड़े तो उसे थोड़ा एम्बैरेस फील हुआ। बट थोड़ी ही देर बाद वेटर ने श्रेया को एक दूध का गिलास ला के दिया, और जैसे ही श्रेया ने उस गिलास को छुआ वो एकदम गर्म था, और श्रेया ने बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से रोहित को देखा। उसने सोचा, क्या ये रोहित रंधावा ने मेरे लिए दूध का गिलास मंगवाया है, या फिर ये तने ने ऑर्डर किया है? बट जो भी था, श्रेया के लिए तो अच्छा ही था। उसे अब वो वाइन नहीं पीनी पड़ेगी। बट उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि इस पूरे टाइम सब लोगों की नज़र श्रेया की तरफ ही थी। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, अपने इम्पोर्टेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि रोहित और श्रेया की लाइफ क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बाय बाय।